हर एक चीज़ को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। जितनी आशीषें परमेश्वर की थी वो सब पर शैतान ने क्या किया, खत्म कर दिया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम देखेंगे तब क्या हुआ। जिस बात को वो डर रहा था ना, वो डरता था कि शायद कहीं अब हमारे बेटी बेटा कोई गलत काम ना कर दे, या हमारे हमसे कोई गलत काम ना कर हो जाए, वो परमेश्वर के भय में ये रहता था, ये चिंता में रहता था, इसीलिए होम बलि चढ़ाया करता था। और एक जगह लिखा हुआ कि वो जिस बात से डरता था वही बात उसके जीवन में आ पड़ी। तो यहाँ पर परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, हमें डरना नहीं, हमें शक नहीं करना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना। अब यहाँ पर जब आयुब के जीवन में विपत्ति आई तो आयुब ने क्या किया, यहाँ पर हम देखेंगे 1:20 में, तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहाँ पर देखिए, और कोई व्यक्ति होता तो कहता अरे परमेश्वर ने तो आशीष दे के ले लिया, लेकिन इसने ये कोई कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया और परमेश्वर का नाम धन्य है। तो यहाँ पर उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, वो जानता था कि उसका परमेश्वर कितना महान है। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई शैतान विपत्ति लेकर के आता है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन से कोई बाड़ा हटाता है तो क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो हमको भी आयुब के जीवन से कुछ सीखना है कि अगर शैतान हमारे जीवन में विपत्ति लेकर के आता है तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये परमेश्वर ने उसको इजाज़त दी है करने के लिए शैतान को। अगर कुछ आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, खराई में भी बने हुए हैं, परमेश्वर का भय भी मान रहे हैं और बुराई से भी दूर है, लेकिन अगर फिर भी विपत्ति आ रही है तो इसका मतलब आपको शैतान को अलाउ किया गया है आपके जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर ने उसको अलाउ किया है क्योंकि वो उसने परमेश्वर से कहा इस बात के लिए। क्या वो भय आपका इसलिए मानता है बिना कारण के ही? आपने तो उसकी संपत्ति बढ़ा दी है, आपने तो उसके काम पे आशीष दी है और आपने तो उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, मतलब हर एक चीज में आपने आशीष दी है। तो परमेश्वर कभी कभी अलाउ कर देते हैं कि चेक करने के लिए कि देखिए कि क्या होता है। शैतान भी देखना चाहता है ना कि आपके पास जब कुछ ना हो तो आप परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और परमेश्वर भी देखना चाहते हैं कि आप स्थिर हैं कि नहीं। तो इसीलिए जब शैतान विपत्ति लेकर के आया, यहाँ पर आयुब के जीवन से हम देखेंगे कि उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया कि परमेश्वर आपने मुझे इतना सारा दिया था और आपने ले लिया। और फिर देखेंगे यहाँ पर पहले तो उसने अपनी सारी चीज़ों को खो दिया, और फिर हम दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर जब उसकी दूसरी परीक्षा हुई। ये तो पहली परीक्षा थी कि उसने घर संपत्ति की जितनी चीज़ें थी सब खत्म कर दी, बेटी बेटा सब